नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन से आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि आज मैं एनटीपीसी मैथ का सवाल लेकर आया हूँ, जो आपका 8/2/2021 को पूछा गया था। इसका आज मैं मैथ का एनालिसिस कराऊंगा। इसका आज आधा भाग आज मिलेगा, बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ जो है, अगर जो है आप एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं और एएलपी और बिहार एसएससी या टेक्नीशियन के भी, तो इन सभी के लिए जो है हम लोग साइंस, जीके, मैथ और करंट हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। साथ ही साथ जो है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे किस चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जो है ना, जाके वहाँ से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। वहाँ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको बड़ा करता हूँ। अब ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़, 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्या बोला है, यहाँ पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए कि जैसे यहाँ बोल रहा है कि 18 सेब के पेड़ हैं, एप्पल कितने हैं 18, आम का पेड़ कितना है तो 21 और संतरे का पेड़ कितने हैं 39। अब यहाँ बोल रहा है कि ऐसे लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति के पेड़ की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। तो मतलब ये बोल रहा, अरे यार, एप्पल कितना है 18, अब मैंगो कितना है 21 और ऑरेंज कितना है 39। हाँ, तो यहाँ बोला कि केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। इसका मतलब ये एचसीएफ के बारे में बोल रहा है, ताकि वो पंक्तियों के बारे में बोल रहा है। टोटल कितने हो सकते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिएगा एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ हो गया आपका एचसीएफ क्या, तो 3 हो गया, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर है। क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर है, जो होगा वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 3 है। क्या है, 3 है। ये हो गया आपके पर पंक्ति का हो गया। अब वो बोल रहा है उस पंक्ति में जो है ना न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समान हो और यहाँ पंक्तियों की किस्म का केवल एक ही किस्म के हो। मतलब कि ये आपका हो गया पर पंक्ति में कितने जो है ना पेड़ होंगे, कितने होंगे तो 3 होंगे, और कितने में कितने पंक्ति में होंगे तो ये आपको पता करना है। तब ये क्या हो गया, यहाँ देखिए 7 6 13 13 13 26। अब यहाँ देखिएगा जैसे कि 26 की पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है। क्या है, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है, क्योंकि यहाँ लिखा था ना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हो गया क्या, तो 3-3 हो गया, सब में एक ही किस्म के हो गए। तो ये कितने पंक्ति हो गए आपके, टोटल न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, तो वो हो सकती है कितनी, तो 26 होती है। कितनी हो सकती है 26, क्योंकि यहाँ देखिए बाकी तो है ना आपका 7 6 13 13 26, कितने हो गए, तो 26 जो हो गया आपका न्यूनतम संख्या हो गए। तो आंसर 2 जो है 1 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल आपका 55 है और शेषफल जो है आपका 21 आता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए भागफल क्या है आपका, तो 55 है। अब भाजक का क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है वो, और शेषफल हमारा 21 है। यही हमारा वैल्यू क्या दिया है, तो 15,971 दिया है ना। क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं कि भागफल को ही ना भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए 15,971 है, इसको हम 55 से डिवाइड किए, तो या भाजक ना, तो भाजक से डिवाइड करते हैं, तो भाजक से डिवाइड करते हैं कितना भागफल आता है। अब उस भागफल करने के बाद कितना शेष बचता है वो लिखते हैं। तो यही आपका लिखा गया है सीधे, 55 × x + 21 = 15,971। अब क्या करना है, इसको जोड़ घाटा करना है। तो 55x = कितना हो जाएगा, ये हमारा घटाएंगे तो 15,950। क्या आ गया, 15,950 आ गया। अब इसको 55 को इससे डिवाइड करते हैं तो 11 से काटते हैं, पहले 5 बार में इधर, यहाँ 11 से कटेगा 1 बार में,
उसके बाद हो गया आपका 4 9 तो 4 बार में, फिर 5 5 5 0 1450। अब 5 से फिर काटते हैं तो कितने बार में, 2 बार में और 9 बार में और 0, कितना आ गया 290 जो है हमारा क्या आ गया, तो भाजक आ गया, क्या आ गया, भाजक आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है यह सही उत्तर है 9 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पर जो है ना 220 रुपया में बेचा जाता है, 15% लाभ पर करके 230 रुपया में बेचा जाता है, तो इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचने पर, मतलब 15% लाभ कितना, 230 पर है, मतलब 100 रुपया में आपको खरीद रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं, तब यही 215 115 वैल्यू क्या दिया है, 230 दिया है। कितना दिया है, 230 दिया है। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 200, मतलब ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, क्या आ गया, सीपी आ गया। और 230 क्या था मेरा, एमपी था, क्या था, एमपी था, मतलब 15% लाभ पर बेचे थे आपका, सो एसपी था ना, 230 पर बेचे थे, एसपी था। तो अब पूछा जा रहा है कि 200 आपका तो हो गया सीपी, अब पूछा यहाँ जा रहा है 210 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। अब 200 रुपया सीपी है, अब 210 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, तो वो 200 पर हो रहा है, क्योंकि 200 मेरा क्या है, सीपी है। अब परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे काटते हैं तो कितना बार में कट गया हमारा, 5% जो है ना हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है यह सही उत्तर है 13 का 5% प्रॉफिट के साथ। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न बढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात है, तो दोनों की औसत उम्र क्या थी, तो 42 थी, मतलब कि दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब कि 84 साल क्या हो गया, दोनों को मिलाकर हो गया, पति और पत्नी का। लेकिन अभी की बात कर रहा है, मतलब कि 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पति, पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र कितनी है, तो 39 है। अब 39 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 लोग हो गए, तब कितना हो जाएगा हमारा, 117, क्या आ गया, 117 आ गया। अब 117 आ गया क्या इसमें, तो इसमें आ गया हमारा उनके पति, पत्नी और उसके बच्चे, तीनों मिला के 317 उम्र हो गए, कितने, तो 117। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 10 साल पहले कितना था, तो 84 था। अब 10 साल बाद को बोल रहा है, मतलब 10 साल तो दोनों में जुड़ेंगे ना, पति और पत्नी दोनों में जुड़ेंगे, तो टोटल कितने जुड़ जाएगा, 20 साल जुड़ जाएगा। तब यहाँ 4 हो गया, 8 10, मतलब वर्तमान में अभी दोनों की उम्र की जोड़ कितनी है, तो 104 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान कितनी है, वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी है। तब 104 तो यही दोनों लोग हो गए, बाकी जिन लोग घटा देंगे तो हमारा पुत्र की आयु निकल जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 13 साल, मतलब 13 साल जो है हमारा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितनी जोड़नी चाहिए कि बड़ी दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाए, तो 13:14 हो जाए, कितना हो जाए, 13:14 हो जाए। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 7 में और 9 में कितनी जोड़ी जाए, कितनी जोड़ी जाए कि रेशियो हमारा कितना हो जाए, 13:14 आ जाए, 13:14 आ जाए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, कितना हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 7 में 2, 7 2 9, 98 प्लस 14x इक्वल टू 13 9 कितना हो जाएगा, 117 प्लस 13x आ गया ना। अब 98 को इधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, 19। अब ये 13x को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, x, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 19। अब 19 जो है हम इन दोनों में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रेशियो, 13:14 में आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या होगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं इन समय भी उसमें जोड़ डाल के। इसे 19 साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26, और 19 नोट करेंगे तो 28, तो कितना आ गया हमारा, 13:14, क्या आ गया, 13:14। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 17 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक समबाहु भुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और ब्रह्मकोण के अंतर कितना है, तो 140 डिग्री है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का मैंने क्वेश्चन बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ बहुत बार, देखिएगा। लेकिन क्या कहता है, ध्यान देखिएगा, ये आपका अंत कोण हो गया तो इसे x मानते हैं, ये जो है आपका बही कोण हो गया इसे हम y मानते हैं।
तब यहाँ क्या कहता है, पहले हमको जो है ना एक्स और वाई के एंगल निकालना, तब जाकर सोचेंगे। तो इन दोनों का सम क्या होता है हमारा, तो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ दिया है कि दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना है, तो 140 है। मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू आपको 180 दिया है, और x माइनस वाई क्या दे दिया है आपका, तो 140 हो गया। अब y जो कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, इसे जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 160 आ गया। कितना आ गया, 160 आ गया। और तो 160 इसका आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 20 डिग्री। क्या जाएगा, 20 डिग्री। मतलब कि आपका जो ट्रायंगल है ये 20 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया आपका, 160 डिग्री हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो मैंने हमको बताया कि हमेशा जो है जब ऐसा बोल रहा था बहुभुज, जो बाहर वाले कोण होते हैं ना, उसको ना 360 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 18 आंसर आ जाएगा। कितना, तो 18 आंसर। तो इसका आंसर 1 है 24 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्याओं का योग जो है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोला है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 999 और यहाँ एक और 9 हो गया। और सबसे छोटी तो 1 2 3 4 5 3 2 3 6 हो गया। अब इसे जो है सम करना है। सम करेंगे तो 9 9 9 9 9 9 1 10 कितना आ गया, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है यह सही उत्तर है 28 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि cos 37 डिग्री सेक 143 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री कॉसेक 146 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले एक बात समझिएगा कि आप इन 4 क्वाड्रेंट को जानते होंगे कि इसमें जो है सभी जो है प्लस में होते हैं ना। 1 से 90 डिग्री में ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो इसमें जो प्लस होता है, लेकिन इसमें जानते होंगे कि इसमें जो है साइन थीटा प्लस होता है। बाकी इसके अलावा जो भी हो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसके अलावा जो भी हो वो सभी निगेटिव में होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ होता है आपका क्या, तो टेन थीटा होता है जो पॉजिटिव, बाकी सब जो है निगेटिव में। यहाँ पर कॉसेक थीटा जो है वो आपका दो क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव में। ठीक, यहाँ पे उसी तरह से दिया गया है, 180 डिग्री तक दिया है। इसका मतलब cos 37 डिग्री है आपका और सेक 43 डिग्री है। अब इसे जो हम चेंज करें 180 डिग्री माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस किस में घट चल जाएगा, ये तो सेक में किस में आता है, तो कॉसेक में आता है। किस में आता है, कॉसेक में आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 37 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री से घटाएंगे 143 डिग्री का, कितना आएगा कॉसेक 37 डिग्री। अब ये कॉसेक 37 डिग्री है, तब इसको नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो मेरा आ जाएगा साइन 37 डिग्री। क्या आ जाएगा, साइन 37 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है दो संख्याओं का योग जो है आपका 30 है, यदि उसके व्युत्क्रम मतलब जो इन्वर्सली होता है उसको योग करने पर जो 625 होता है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहला तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहला एक जो है आप ऑप्शन से भी लेकर चल सकते हैं। ऑप्शन से भी जो है ना आप लेकर चल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो वो देख लेना है। उसके बाद जो है आप कि उसका व्युत्क्रम जो करते हैं 1/5, जैसे कि यहाँ पर दिया 1/5 और 1/25 जोड़ेंगे तो आपका 6/25 आ जाएगा। तो उसे आप देख के भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए आपका x प्लस वाई समझ दिया हुआ है, लेकिन x और y निकाल ले तो आपको ये अच्छे से निकल जाएगा। देखिए जैसे कि x प्लस वाई आपका कितना दिया है, तो यहाँ दिया है 30 दिया है, लेकिन 1/x प्लस 1/y कितना दिया है, तो 6/25 दिया है। ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई हो गया इक्वल टू 6/25। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमारा 30 है, तब यहाँ 30 को वैल्यू पुट करें तो 6 5, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 125 आ गया। मतलब कि एक्स वाई का मल्टीपल जो है हमारा 125 आना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीपल 125 नहीं है, इसका मल्टीपल 125 नहीं है, इसका है आपका मल्टीपल 125। तो आंसर 3 जो है ये सही है 34 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बहिकोण का जो है ना माप कितना होता है। ये याद रखिएगा हमेशा ऑल टाइम कि सम अष्टभुज का जो बहिकोण होता है, इसे निकालने का तरीका होता है लंबा होता है। उससे आप जो है ना डायरेक्ट याद रखिए 45 डिग्री। कितना, अष्टभुज का, अष्टभुज मतलब जैसे मान लीजिए कोई 180 डिग्री है, उसका 4 से डिवाइड कर दीजिए ताकि 145 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री आ जाए। तो ऐसे याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन सम अष्टभुज का क्या होता है बहिकोण, तो 45 डिग्री। 35 का सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा,
1 से 10 दोनों शामिल है तक के प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कितना होता है, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 से 10 दोनों शामिल है तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कितना होगा। घनों मतलब क्यूब का पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे जो है ना दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप सीधे एक क्यूब प्लस दो क्यूब का, जैसे कि एक क्यूब 1, 2 का क्यूब का 8, 3 का क्यूब का 27, 4 का क्यूब का कितना 64, 5 का क्यूब का 125, इसी तरह करते करते जाए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10,000। अब इसको सब जोड़ के क्या हो जाएगा, सॉरी 1,000 ना, 1,000 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ के भी आप जानते हैं निकाल सकते हैं सम। लेकिन एक तरीका और है जो फॉर्मूला के हिसाब से, तो याद रखिएगा सम ऑफ क्यूब क्या होता है, सम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब एन की जगह क्या रखेंगे, तो लास्ट टर्म जो दिया रहता है मतलब कि जितना है सब में 10 है, कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 एक 11 का स्क्वायर 121 बटा में 4। अब ये कितना हो गया 12100/4। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में, 3 बार में, फिर 0, फिर आपका 2 बार में, फिर 5 बार में, मतलब 3085 आ जाएगा मेरा इसका जोड़ने पर। 1 से लेकर 10 तक क्यूब को जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये 3025। तो ऑप्शन क्या हो गया 2 ऑप्शन सही 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आपसे कि 960 लंबी छड़ी से स्टिक 17 सेंटीमीटर लंबाई की है। कितनी लंबाई की है, तो 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मान लीजिए कि 960 लंबे एक क्या है 960 सेंटीमीटर लंबे एक छड़ी है, तो उसको जो है ना 17 सेंटीमीटर लंबाई वाला छड़ी से काटना है। मतलब कि ये आपका छड़ी है और इतना आपका जो है ना 17 करके काटना है। तो जो कह रहा है मैक्सिमम अधिकतम कितने काटे जा सकते हैं 17 सेंटीमीटर वाले, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि 960 आ गया, अब 17 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बार में, 5 बार में 85, अब हो गया कितना 11, 110, तो आपका कितने बार में कट जाएगा 6 बार में 56, तो 102 कट जाएगा ना, बचेगा 8 का 8 शेष। तो ये तो बनेगा नहीं छड़ी, क्योंकि 17 सेंटीमीटर पूछा जा रहा है। तो कितना हो गया आपका 56 छड़ी जो है बनाई जा सकती है। तो कितनी होगी 56 आंसर, 4 ऑप्शन हो गया 37 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा कहता है कि रिंकू और दीपक, तो रिंकू जो है दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है ना। अब उसके बाद बोलता है कि एक साथ काम करता है, मतलब कि तीन हो गया इसका, क्योंकि दोनों मिलकर काम किया तो 3 हो गया। अब दोनों मिलकर काम किया कितने दिन में, तो 28 दिन में काम कर लिया, मतलब 3 × 28 दिन में यह काम कर लिया। लेकिन यहाँ बोलता है कि यहाँ देखिएगा 3 × 28 हो गया। अब यहाँ बोलता है कि उसी कार्य को जो है रिंकू कितने दिन में कर लेगा, रिंकू जो है कितने दिन में कर लेगा। तो रिंकू जो है आपका कितने स्पीड से कर रहा था, 2 की स्पीड से, क्योंकि दुगना कुशल है भाई। अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 थी 42, मतलब 42 दिन में जो रिंकू जो है वो काम खत्म कर देगा। कितने दिन में, 42 दिन में काम खत्म कर देगा रिंकू। 38 का आंसर क्या है 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप जो है सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज की सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कि एक जो है आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इस एंगल का जो होता है क्या होता है, तो एक्स और वाई कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। दोनों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि दोनों से जो छोटा कोण है, मान लीजिए छोटा कोण क्या हो गया, वो हमारा x हो गया, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख रहा है कि छोटे कोण का दुगुना 2x माइनस से 39 कम है, मतलब ये बड़ा कोण हो गया ये वाला, और ये हो गया छोटा कोण। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ते हैं दोनों को, तो कितना आ गया 3x माइनस 39 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 219 हो गया ना, जोड़ेंगे इस साइड लाएंगे तो जोड़ दिया तो 219। अब x 3 से काटेंगे तो कितना 7 बार में, ये 3 बार में, मतलब कि हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, तो 73 आ गया छोटे कोण का। अब बड़ा वैल्यू क्या होता है, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता, मतलब क्या कितना आता, तो 107 आता। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा
73, ऑप्शन 43 का ऑप्शन 4 जो है ये हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि 7 के पावर में 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाते प्राप्त संख्या क्या होती है। अब देखिएगा कि 7 के पावर में 6 प्लस 5 है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो गया हमारा, तो ये अलग अलग करते हैं पहले। 7 के पावर में 6 बटा में 6 प्लस 5 के बटा में 6 हो गया। तो जब हम 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 1 आएगा, शेषफल आता है नहीं 1, तो 1 के पावर 6 मतलब 1 ही हो जाएगा सिर्फ। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। अब फिर हमारा एलसीएम 6 ही है तो 6 को नीचे रह दीजिए, 1 प्लस 5 तो क्या हो गया हमारा, तो 6 आ गया। क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 को फिर हम काटेंगे, 6 से कितने बार कटेगा, तो ये हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। मैं यहाँ नहीं समझे आप, जैसे कि 7 के पावर में 6 है, इसको डिवाइड किए 6 से। अब यहाँ मेरा 5 है, ये भी 6 है, अलग अलग कर दिए पहले। अब देखिए यहाँ 6 से हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि पावर तो बहुत होगी ना, यहाँ पावर देख रहे हैं बहुत सारा, मतलब कि जरूरी थोड़ी कि सब कट जाएगा, तो यहाँ कोई पावर भी होगी। तो जो कि यहाँ जो जिससे नज़दीक क्या है हमारा, 6 के नज़दीक है हमारा, तो काटें तो मतलब एक शेषफल बच जाएगा, इसका ऑटोमेटिक बचेगा। लेकिन एक के पावर 6 बचा हुआ तो उसको तो 6 से भी काटना बाकी है ना, हम सिर्फ 6 को काटे हैं, बाकी जो बचा रिमाइंडर उसको तो काटना बाकी है। तो हम सिर्फ 1 के पावर 6 को छोड़ दिए हैं, वो भी 6 से भी कटना बाकी है। अब पहले का 5 बटा 6 बचा हुआ है, तो फिर 1 के पावर 6 क्या होता है, तो 6 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ें कितना आ जाएगा हमारा 6 बटा 6, तो ये हमारा कट जाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो उसका उत्तर क्या हो गया, 1 ऑप्शन हो गया 45 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न क्या है, तो दो धनात्मक संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या है, 72 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। या तो 72 आपका एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ आपका 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि दोनों का अंतर जो संख्या अंतर है वो कितना, 1 है। कितना है, 1 है संख्याओं का। तब ये चलते हैं ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा कि 72 का मल्टीप्लाई कैसे आ सकता है, जब उसका एलसीएम इक्वल हो, मतलब एलसीएम 72 आवे, या 72 का मल्टीपल कहीं हो 24 का, जैसे 16 18 का, इस तरह का मल्टीपल हो तभी तो हो सकता है ना। तब यहाँ देखिएगा कि 9 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 1, ये से फुलफिल हो गया। नेक्स्ट है 9 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो 72 आ जाएगा ना एलसीएम 72। और एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब 72 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 72। मतलब ये मेरा फुलफिल कर गया 1 ऑप्शन, कि एलसीएम कितना आ गया 72, एचसीएफ 1 आ गया, तो ये फुलफिल कर गया। तो ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर हो गया। 8 और 9 वो हमारी संख्या होगी, तो 46 का आंसर क्या हो गया हमारा, तो 1 ऑप्शन हो गया। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।